मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को ठेंगा दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार से बार बार यही मांग कर रहे थे कि हमारा नियमितीकरण जो है वो कब तक किया जाएगा। बीच में मुख्यमंत्री महोदय का बयान भी आया था। बयान ये था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करेंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, इन्होंने जो अतिथि शिक्षकों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो अतिथि शिक्षकों की नींद उड़ा देगा भाई साहब। सबसे पहले उदय प्रताप सिंह जी का ये बयान आप सुनिए कि उन्होंने क्या बयान दिया है, उसके बाद इस बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे। पूरा विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि सरकार में रह रहे लोग दो मुही बात क्यों करते हैं। मुख्यमंत्री अलग बात करते हैं, उनके मंत्री अलग बात करते हैं, प्रवक्ता कुछ और ही बोल जाते हैं। तो सबसे पहले मंत्री जी का यह बयान सुनिए। सत्र लगातार चल रहा, लेकिन स्कूल में किसने बोला 70,000 खाली? लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। किसने? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? तो देखा आपने किस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आएंगे तो घर पर कब्जा कर लेंगे क्या। ये शब्द अतिथि शिक्षकों के लिए थे। वो अतिथि शिक्षक जिन्होंने पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, वो अतिथि शिक्षक जो सड़कों पर अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, वो अतिथि शिक्षक जो लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहा है, सरकार के विद्रोह में भी है और लगातार सरकार से ये मांग कर रहा है कि साहब हमें परमानेंट आप लोग क्यों नहीं करते। देखिए, अब दो तरीके से सीधी और सरल भाषा में आप लोगों से अतिथि शिक्षक यदि आप नहीं भी है तो भी मैं सीधी और सरल भाषा में अतिथि शिक्षकों की जो पीड़ा है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। यदि आप मान लीजिए आप खुद अतिथि शिक्षक हैं और आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, आपको कुछ तनख्वाह भी देती है सरकार, लेकिन आपको परमानेंट नहीं करती, क्योंकि मंत्री जी बोल रहे हैं ना कि अतिथि का मतलब क्या, आप यदि हमारे घर मेहमान आओगे तो कब्जा थोड़ी कर लोगे। ये मंत्री जी के शब्द हो सकते हैं, ये भाजपा की पॉलिसी हो सकती है और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री जी कभी खुलकर अतिथि शिक्षकों पर नहीं बोले। लेकिन अतिथि शिक्षकों की पीड़ा आप समझिए कि कोई व्यक्ति रोजाना काम पर जा रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मेरी परमानेंट जॉब है कि नहीं है, उसको ये भनक भी नहीं लगे कि कब सरकार उसकी नौकरी छीन ले, कब सरकार अतिथि शिक्षकों को ही बंद कर दे, कब सरकार उनको लालच दे देकर जो है सरकार अतिथि शिक्षकों को बुलाती है कि भैया जब तक हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है तब तक आप अतिथि हैं हमारे यहाँ। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस पढ़े लिखे व्यक्ति को आप परमानेंट करें। इसका पैमाना चाहे तो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन बीच में अधर में लटकाना नहीं चाहिए। इसका पैमाना आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भैया जितने भी अतिथि शिक्षक है उनके बीच में भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, जो उस एग्जाम को जो उस परीक्षा को पास करेगा वो परमानेंट। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो फिर कम से कम आपके जो मंत्री महोदय हैं, आपके मंत्रालय में जो काम कर रहे हैं, खास करके उदय प्रताप सिंह जी जो है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, इसलिए अतिथि शिक्षकों पर दिए गए इस बयान को सीरियसली लेना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षकों को भाई साहब नींद नहीं आने वाली इस बयान के बाद कि हमारा होगा क्या भाई, हम जाएंगे तो कहां जाएंगे, गुहार भी लगाएंगे तो किससे गुहार लगा लेंगे, कौन सुनेगा हमारी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कुल मिलाकर अतिथि शिक्षकों को एक चीज दी है और वो है ठेंगा। हमारे मालवी में इसको ठेंगा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कुछ नहीं, आपके हत्थे कुछ नहीं लगा, आपने कितना ही प्रदर्शन कर लिया, आपने सरकार से कितनी ही मांग कर ली, अतिथि शिक्षकों के हत्थे अभी तक कुछ नहीं लगा।
मंत्री जी के बयान से तो ऐसा ही लगता है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, अतिथि शिक्षकों के लिए है, उनके परिवार के लिए है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। कोई व्यक्ति कब तक अतिथि बनकर रहेगा सर? उनका नियमितीकरण तो करना होगा। आप पैमाना डिसाइड कर लीजिए। आप पैमाना डिसाइड नहीं करते हैं तो कम से कम उनको आप बता दीजिए कि भैया नहीं हो पाएगा, तो आदमी कहीं दूसरा जुगाड़ देखे अपने काम धंधे का। कम से कम इतना तो हो सकता है। और मंत्री जी ने जिस तरीके से जो भाषण दिया है, वो कम से कम मुख्यमंत्री जी की ताल में ताल मिला लेते कि हम बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे अतिथि शिक्षकों के लिए। लेकिन सीधा सीधा इशारा मंत्री जी का ये था कि अतिथि का मतलब ही यही होता है, मेहमान, तो घर पर कब्जा थोड़ी करने देंगे। यानी कि नियमितीकरण अतिथि शिक्षकों का नहीं होगा मंत्री जी के अनुसार। कहने का मतलब उनका यही था, सीधा सीधा। अब देखते हैं कि मोहन यादव जी अतिथि शिक्षकों के लिए या मंत्री जी इसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जो है कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में, उन्होंने बोला है कि ये शब्द अगर वापस नहीं लिए गए तो फिर कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी अतिथि शिक्षकों के सम्मान में। आपको इन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा मंत्री जी, जीतू पटवारी जी का कहना है। या तो इन पर माफी मांगो, स्पष्टीकरण दो, जो करना है करो, नहीं तो चेतावनी तो विपक्ष ने दे दी है कि हम तो भैया सड़कों पर उतरेंगे। अब अतिथि शिक्षकों के लिए टेंशन वाली बात है दरअसल ये, क्योंकि अधर्म में जब आदमी झूले में होता है, जब आदमी बीच में होता है तो कहीं का नहीं होता है। जब आदमी को अधर में लटका दिया जाता है तो वो परेशान हो जाता है एकदम से, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी अतिथि शिक्षकों की बनना चाहिए। उनके नियमितीकरण को लेकर जो सरकार अच्छा कदम उठा सके, सरकार को उठाना चाहिए। और ये जो इस तरह के बयान हैं, ये भड़कीले बयान के अंतर्गत आते हैं सर, क्योंकि इससे पूरे अतिथि शिक्षकों की कौम पर जो है असर पड़ेगा। जितने अतिथि शिक्षक इस बयान के बाद परेशान होंगे कहीं ना कहीं फिर से वो भोपाल का घेराव ना कर ले। अभी कुछ तो दे रहे हैं धरना। तो सर, आपकी पॉलिसी, आपकी सरकार और आपके मंत्रियों का एक नियम कायदा होना चाहिए, और उस नियम कायदे के अंतर्गत ही जितनी भी चीजें हों, नियम से चलती है तो अच्छी ही लगती है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि अतिथि शिक्षकों के, जैसा मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण को जब सुनता हूं तो मुझे थोड़ी रिलेटेबल लगता है वो। तो अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने बोला था कि कुछ बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही मंत्री जी का ये वाला बयान बड़ा दुखद है। बाकी देखते हैं कि मंत्री जी माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मानते हैं, और मोहन यादव जी अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।